राजनीति गर्मा गई है। उत्तर बनाम दक्षिण को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर से सतह पर आ गई। इस विषय पर बात करने के लिए तीन खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मनोज कुमार यादव जी हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आर राजागोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, सवाल पहले आपसे, क्योंकि डीएमके के लिहाज से अगर बात की जाए तो आपके गठबंधन के सहयोगी पार्टी के तौर पर एक तरीके से हाल फिलहाल के समय में कहा जाए तो ये पहला मामला नहीं है जब ऐसे विवादित बयान दिए, लेकिन कांग्रेस इस प्रकार से मुखर नजर नहीं आती। इसका मतलब सीधा दिखाई पड़ता है कि क्या गठबंधन की मजबूरी है, चाहे भले ही उत्तर भारतीयों के प्रति इस प्रकार के अपमानित शब्द आपके सहयोगी दल के नेता कहते रहे। प्रियंका जी। देखिए, मैं इन शब्दों की कड़ी निंदा करती हूँ और साथ में मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इस अपमान समझती हूँ कि अगर किसी तरह के ऐसे कोई वक्तव्य देता है, कोई सांसद होकर इस तरह की बात करता है, तो ये वाकई में भर्त्सना योग्य है। और मैं इसकी किसी तरह से कोई भी बात को गैर जिम्मेदाराना मानती हूँ कि एक पार्टी के अगर आप सांसद हैं तो आपको एक जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी। और अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ संस्कृति और यहाँ की तहजीब और तमीज पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। तो ये समझने की जरूरत है। और इस पूरी तरह से एक गैर जिम्मेदार बयान से कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कोई इत्तेफाक नहीं रखती है, उसकी कड़ी शब्दों में भर्त्सना करती है। जी प्रियंका जी, बहुत अच्छी बात है कि आप इस प्रकार के बयान की भर्त्सना कर रही हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हाल फिलहाल के समय में ये पहला मामला नहीं है जब डीएमके की तरफ से इस प्रकार का विवादित बयान दिया गया है। आप लोग सहयोगी के तौर पे लगातार इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, क्या कभी जब सार्वजनिक मंच पे एक दूसरे के साथ आप लोग बैठते हैं, बैठकों में बैठते हैं, तो कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं करते कि साहब ऐसे बयान आप क्यों दे रहे हैं? मतलब जो हमारे लिए असहज होते हैं, राजनीतिक मजबूरी को दिखाते हैं, क्या कभी चर्चा होती है इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि ये किसी पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, ये एक सांसद का अपना पर्सनल बयान है। मैं समझती हूँ कि इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करते हैं तो एक तरफ हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जिसमें हम 4000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, जो माननीय श्री राहुल गांधी जी का एजेंडा है, वो भारत को जोड़ने का। और इस तरह की सवाल ये कि क्या अपने सहयोगी पे दबाव बनाएंगे? मैं ये कह रहा हूं, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी जो इस प्रकार के लगातार बीते समय बयान दे रही, तो क्या आप दबाव बनाएंगे कि ऐसा आप ना कहें, ऐसा आप ना सोचें, देश को बांटने की राजनीति ना करें? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि अगर आप देश के सबसे बड़े राज्यों को, जिसमें 120 सीटें हैं अगर लोकसभा की देखा जाए, और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में आप 10% के लगभग मान के चलिए, उसके बाद बिहार का नंबर आता है। तो ये ऐसी धरती है जिसका सम्मान आपको करना पड़ेगा। मनोज यादव जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मनोज जी, सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि साहब वो एक व्यक्तिगत सांसद का बयान है, उसे पार्टी के स्तर पर ना देखा जाए, और इस प्रकार के बयान के बावजूद भी वो भर्त्सना की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी पूरे इंडिया अलायंस पे सवाल खड़ा कर रही है, उसकी वजह क्या है? मनोज जी, बिटवीन यू एंड केसीआर कि अजहरुद्दीन को हराना है। Listen to me, KCR is not cool enough to deal with Assaduddin Owaisi. जी मनोज जी, आप अपनी बात रखें। आप सुन पा रहे हैं? Listen to me. No one does it. KCR is a very strong. मनोज जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? He will tell you in private how he deals. You know. And KCR also know Assaduddin Owaisi. मनोज जी, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले राजागोपालन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है, उनका हम रुख करते हैं। राजागोपालन जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सवाल यही कि कई बार इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं और उसके बाद उत्तर बनाम दक्षिण की एक विवादित राजनीति की बात दिखाई पड़ती है। छोड़ के चले जाएंगे हमारा। हम अपने मेहमानों के पास लौटते हैं। राजागोपालन जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आपसे सवाल यही कि क्यों इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान और उसके बाद में देखने को मिलती है उत्तर बनाम दक्षिण की बांटने वाली राजनीति? राजागोपालन जी, देश का तोड़ने के लिए बात है। मुझे लगता है राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से शुरू किया था, लेकिन डीएमके जिसका अध्यक्षता है इंडी अलायंस में, वो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। दयानिधि मारन पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मोरसल निवारण मंत्री थे, उन्होंने ऐसे कभी भयंकर बयान नहीं दिया है। सेकंड, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 3-4 बार चुना चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुका है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। लेकिन ऐसे है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शपथ ग्रहण करते हैं, इंडिया तोड़ने के लिए बात
करते हैं। जो टॉयलेट क्लीन करने वाले बिहारी है, जो पानी पूरी बेचने वाले बिहारी है, मुझे आते हैं टीआर बालू का बेटा टीआर राजा, उन्होंने भी बयान दिया है। स्टालिन गवर्नमेंट में मंत्री है, वो भी ऐसे खतरनाक बयान दिया है। सारा मिलकर के देखेंगे। मुझे लगता है ये राजनीतिक है। कांग्रेस इसको कंडेम करना चाहिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों मिलकर के। राजीव गोपालन जी, मैं आपके पास लौटता हूं अपने मेहमानों के पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। आप तीनों मेहमानों से चर्चा हमारी जारी रहेगी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। और हम एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान मनोज कुमार यादव जी, प्रियंका गुप्ता और आर राजागोपालन जी हमारे साथ जुड़े हुए। हम बात कर रहे हैं डीएमके नेता दयानिधि मारन के विवादित बयान के बाद कैसे देश में एक बार फिर से उत्तर बनाम दक्षिण की बांटने वाली राजनीति को हवा मिलती दिखाई पड़ रही है। मनोज जी, हम आपके पास आए थे, आवाज की कुछ एक समस्या आ रही थी। हम आपके पास फिर से उस सवाल से आते हैं कि कांग्रेस तो भर्त्सना कर रही है लेकिन बीजेपी इंडी अलायंस पे सवाल खड़ा कर रही है, बड़ी वजह है? दिनकर जी की एक पंक्ति है, समर्थ देश है नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। जो है बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके इंडी अलायंस के वो साथी है, इससे पहले उदयनिधि मारन ने क्या बयान दिया था? डेंगू बोलने का काम किया, मलेरिया बोलने का काम किया। ए राजा ने किस तरह से सनातन को एड्स बोलने का काम किया। और आज जिस तरह से दयानिधि मारन ने किस तरह से नफरत वाला बयान दिया है कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर वहां आते तो किस तरह टॉयलेट साफ करते हैं। मतलब कितनी घटिया एक मतलब मानसिकता है, ये समझ से बाहर है। सेंथिल कुमार ने भी किस तरह से गोमूत्र से तुलना की थी तीनों राज्यों की। और इन्हीं के मुख्यमंत्री हेमंत रेड्डी जो हमारा डीएम है, तो मैं देख रहा हूं कि किस तरह से बांटो और राज करो की जो इनकी रणनीति है वो सबके सामने आ रही है। और मैं पूछता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है तो क्या राहुल गांधी जी ने इस बयान का खंडन किया? क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस बयान का खंडन किया? और क्या इंडी गठबंधन से उनको बाहर निकालने का रास्ता दिखाएंगे? राहुल गांधी जो वही व्यक्ति है जो वायनाड में खड़े होकर के बोलते हैं कि जो अमेठी के लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वायनाड के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। तो सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी से लेकर इंडी गठबंधन के जितने सहयोगी दल है सारे लोग बांटो और राज करो की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से इनके मन में उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत भरी हुई है। ये बार बार बिहार के डीएनए को गाली देने का काम करते हैं। तो ये तो सबके सामने जाहिर हो गया है कि सनातन को गाली देना है, उत्तर भारतीयों को गाली देना है और ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चलती है, जो सुशासन की गारंटी है, तुष्टीकरण से मुक्त शासन की गारंटी है।
जो सबका साथ सबके विकास की गारंटी है, स्वावलंबन की गारंटी है, आत्मनिर्भरता की गारंटी है और अंत्योदय के दर्शन पर चलने वाली गारंटी है। तो नरेंद्र मोदी सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सबको तोड़ने की बात करते हैं। प्रियंका जी, क्योंकि ये अपने आप में जो क्षेत्रीय दल जो आपके साथ गठबंधन का हिस्सा है, वो अगर तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और उतनी मुखरता से अगर उसका विरोध सार्वजनिक तौर पर नहीं हो रहा है या व्यक्तिगत बैठकों में भी नहीं हो रहा है, तो ये तो अपने आप में सवाल आप पे भी खड़ा होता है। प्रियंका जी, अभी बीजेपी की प्रवक्ता जी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बांटने की। तो सबसे पहले तो ये अपने गिरेबान में झांक के देखे कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है और बांटने की राजनीति कौन करता है। 80 और 20 जैसे जो भड़काऊ भाषण है वो किसने दिए? आप ये बताइए बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। आप ये बताइए कि दयानिधि मारन के ऊपर आप ए राजा ने जो एक बोला था सनातन पर, उस पर आप सब बोलेंगे। दयानिधि मारन ने मलेरिया डेंगू बोला था सनातन पर, उसको काट कर मनोज जी मैं आपका सवाल लेकर ही गया हूं। मनोज जी मैं प्रियंका जी से सवाल ले, तो प्रियंका जी सवाल यही है कि आपकी वो मुखरता क्यों नहीं नजर आती है? मनोज जी मैं आपका सवाल लेकर गया हूं प्रियंका जी तक, मैं आ रहा हूं आपके पास में। प्रियंका जी, मुखरता वो नजर नहीं आती ना, अगर आपका सहयोगी इस प्रकार का बयान दे रहा है, वो एक स्पष्ट, इस पे स्पष्टता दे दीजिए ना, जवाब दे दीजिए उस पे। आप उनका गलत बता रही हैं जी। उनका बयान की निंदा पूरी कांग्रेस पार्टी करती है और मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं है, पूरी तरह से क्लियर है। अगर उसे सम्मान करना ही होगा और सम्मान इस देश की जनता का, इस देश के लोगों का, इस देश के कल्चर का करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। हम अगर 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम भारत जोड़ने निकलते हैं, हमारा एजेंडा पूरी तरह से क्लियर होता है। ठीक है, लेकिन प्रियंका जी जब जोड़ने की बात होती है तो फिर तोड़ने वालों के साथ बैठते हैं, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। राजगोपालन जी, आपको लगता है कि जोड़ने की, भारत जोड़ने की कोशिश करने वाली कांग्रेस जब तोड़ने की राजनीति करने वालों के साथ बैठती है तो उनके राजनीति पे भी, गठबंधन की मजबूरी पे सवाल खड़ा होता है? राजगोपालन जी, कांग्रेस ने स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बेटा प्रियंका खड़गे भी सनातन धर्म को विरोध करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी में है सिद्धरामैया, वो हिंदी को विरोध करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर तमिलनाडु में हमला हुआ था, कर्नाटका में हमला हुआ था। ये दोनों राज्य हिंदी को खिलाफ है। हिंदी जानबूझ करके, जो टॉयलेट साफ करने वाले हिंदी लोग हैं करके, पानी पूरी बेचने वाले हिंदी लोग करके अनशंट बोलते हैं। इस पर राहुल गांधी बिल्कुल मुका एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर को फोन करके, सिद्धरामैया को फोन करके कान खींचना चाहिए। क्यों राहुल गांधी चुप बैठे हैं? इंडिया तोड़ो यात्रा है, इसीलिए कम से कम राहुल गांधी स्पष्टीकरण करना चाहिए, इसको क्यों समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए परसों जो 29 तारीख पटना में मीटिंग हो रहे है जेडीयू का, वो भी निंदन करने वाले। आज तेजस्वी यादव ने भी निंदन किया है। इसका मतलब इंडी जो अलायंस है वो टूट रहे हैं, खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, ये अपने आप में दिखाता है कि अगर आप सैद्धांतिक मसलों पर का एक सहमति नहीं है तो क्या सिर्फ विरोध के नाम पर एकजुट होना है? ये भी कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के उस पर सवाल खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका, प्रियंका जी आपका, राजगोपालन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।